नाउ कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती है जैसा कि आप इलिप्स में पढ़ते हो, उधर सिमिलर उसी टाइप की। तो एक साथ कुछ लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट ऑफ द फोकल कॉर्ड, the harmonic mean of the segment of the focal chord of hyperbola is equal the semi-latus rectum, is equal the semi-latus rectum के आपका क्या होता है, सिंपली बराबर होता है। द हार्मोनिक मीन यानी कि अगर फिर से मैं फिगर प्लॉट करूंगा तो यही बोलूंगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ये आपका फोकस है, ये आपका सिंपली फोकस है। इससे आपने कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ की है, इससे कोई भी एक कॉर्ड फोकल कॉर्ड ड्रॉ की है, और इस वाले पोर्शन की लेंथ अगर L1 है, इस वाले पोर्शन की लेंथ अगर L2 है, और ये लेंथ अगर 2a के बराबर है, तो और इंसेंट्रिसिटी अगर E है, तो ऑब्वियस है B की वैल्यू आपकी हो जाएगी A मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ओवर E स्क्वायर माइनस का 1। तो आप यहाँ पे कह सकते हो द स्टेटमेंट इज द ट्वाइस ऑफ L1 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 इज इक्वल टू द 2 इज अ सेमी लेटस रेक्टम, यानी कि B स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर इंटू इज अ सिंपली E स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई A से A मर जाएगा, तो A इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 के ये स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अंडरस्टैंड सभी को। द नेक्स्ट इज सिंपली फिर से अगर आप कहते हो द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, the product of the length of perpendicular from is a foci to any tangent, the product of the length of the perpendicular from foci to any tangent is equal to the of hyperbola of obvious hyperbola is equal to the B square, where B is a conjugate axis की लेंथ होगी। यानी कि अगर हम किसी भी हाइपरबोला पे इस टाइप से यहाँ पर ये आपके पास क्या है, इसकी टेंजेंट है, और ये इसकी वन ऑफ द फोकस S1 है, और ये इसका फोकस S2 है, तो इससे ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो P1 है, और इस वाले फोकस से इसी टेंजेंट पे फिर से परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये सेगमेंट की लेंथ यहाँ पे कितनी है, P1, और इस सेगमेंट की लेंथ यहाँ पे कितनी है, P2 है। तो ये P1 और P2 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू द B स्क्वायर, और B स्क्वायर अगेन आपका A स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक भी। इसके लिए आप एक हाइपरबोला की इक्वेशन कंसीडर करते हो, इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हो पैरामेट्रिक फॉर्म में, एक्स बाई ए का कॉस थीटा प्लस माइनस वाई बाई बी का सेक थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और दोनों से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के मल्टीप्लाई करते हो तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा और वो कांस्टेंट हमेशा आता है, और वो इज इक्वल टू द आपके किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर के बराबर होगा। अंडरस्टैंड सभी को। द नेक्स्ट इज द लोकस थर्ड वन विल बी द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, the locus of the foot of perpendicular है ना, drawn from foci to any tangent of hyperbola the locus of the foot of perpendicular drawn from foci to any tangent of the hyperbola is its again क्या होगा,
सिंपली ऑक्सिलरी सर्कल होगा, ऑक्सिलरी सर्कल है ना। और ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? एक सर्कल जिसका सेंटर इज अ हाइपरबोला का ही सेंटर होता है और रेडियस इज इक्वल टू द सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर होती है। तो यहाँ पे द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकी टू द एनी टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला इज इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। यानी कि वो वाला प्रूफ सेम वही तरीका होगा कि ये आपके पास एक सिंपली हाइपरबोला है और यहाँ पर ये आपके पास एक इसका सर्कल है। आप यहाँ पे जैसे किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट इसके ऑक्सिलरी सर्कल को कितनी जगह पे कट कर रहा है? 2 जगह पे कट कर रहा है। और जब आप इस वाले फोकस से बेसिकली इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे आएगा और इस वाले से फोकस पे S2 से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसके किस पे लाई करेगा? ऑक्सिलरी सर्कल पर इस तरीके से आपका सिंपली लाई करेगा। ऑक्सिलरी सर्कल पे सिंपली इस तरीके से ये क्या करेगा? लाई करेगा। उसके लिए आप सिंपली वही काम करते हो कि इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हो। एक लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है ना, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट और पासिंग थ्रू द इज ए और एक्स और वाई के टर्म को एक तरफ रख के स्क्वायरिंग करके ऐड कर देने पर वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि आपको इसी का लोकस आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द सिंपली क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the foci to the any tangent of the hyperbola is said to be simply its क्या हो जाएगा? auxiliary circle होगा। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक भी? The fourth is simply the portion of tangent intercepted between point of contact and directrix, point of contact and directrix, the subtend right angle at the portion of the tangent intercepted between the point of contact and directrix subtend right angle at corresponding focus। तो उस पोर्शन ऑफ द टेंजेंट यानी कि सिंपली ये आपके पास अगर हाइपरबोला है और इसके किसी भी पॉइंट P पर आपने इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ की है और ये सपोज इसका इस डायरेक्ट्रिक्स है, ये सेंटर है यहाँ पे और ये डायरेक्ट्रिक्स है अगर, तो द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स is a subtend a right angle at corresponding focus। तो S2 पर ये जो आपका सेगमेंट है वो इस तरह से राइट एंगल सबटेंड करेगा। उसके लिए आप हाइपरबोला की इक्वेशन कंसीडर करते हुए P का a sec थीटा B tan थीटा टेंजेंट की इक्वेशन के साथ इज a का a अपॉन e के साथ x कोऑर्डिनेट के साथ सॉल्व करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू सिंपली आप क्या दिखा सकते हो? -1 यहाँ पे शो कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड अ राइट एंगल एट द करस्पॉन्डिंग फोकस। ये आपका इस तरीके से होगा। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? इज नेक्स्ट इज अगर आप सिंपल ऐसे कहते हो कि इज अ फोकल सेगमेंट को अगर हम रेडियस मानकर फिर से सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इट्स टच द इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एज अ फोकल सेगमेंट है ना, कहने का मतलब कि जैसे कि ये आपके पास हाइपरबोला है और ये इसका फोकस है और इस पे कोई भी पॉइंट P है, इस PS को अगर हम क्या मान के डायमीटर मान के जो सर्कल ड्रॉ करेंगे, PS को डायमीटर मान के जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो इसके किसको टच करेगा? इस सिंपली ऑक्सिलरी सर्कल को यहाँ पर क्या करते हुए जाएगा? इस टच करते हुए जाना चाहिए ऐसे। लेकिन हाँ ऐसे ये इस किस वर्टेक्स से पास नहीं होगा,
ऐसे ये एक सर्कल होगा जो कि इस दोनों सर्कल को एक दूसरे को ये क्या करेंगे, टच करेंगे। तो इफ वी ड्रॉ अ सर्कल हुज पीएस एज अ डायमीटर, if we draw a circle whose PS as a simple diameter, touch the simple auxiliary circle, है ना, इस तरीके से किसको टच करते हुए जाएगा, ऑक्सिलरी सर्कल को टच करते हुए ये सर्कल प्लॉट होगा। और P where P is lying on, नीचे लिख लेना, where P is lying on the hyperbola and S is the focus of that hyperbola. The P is lying on hyperbola, and is the S will be क्या है, focus of, is the focus of किसका हो जाएगा बच्चे, बोलो, focus of is a simply focus of P is lying on the hyperbola and S is the focus of hyperbola। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, इस तरह से टच, जब आप इस तरह से डायमीटर लोगे तो इसको इंटरनली टच करते हुए ये इस तरह से मूव होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी थी जिसको हम लोग बात कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो कि इज एसिम्प्टोट्स को लेके हम लोग बोलते हैं। तो एसिम्प्टोट्स चूंकि हाइपरबोला में ही होता है तो ये एक नई इज बात होगी, है ना। द मिड पॉइंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, ऐसे द लोकस ऑफ सिंपली मिड पॉइंट intercepted between asymptotes, the locus of the midpoint intercepted between catches asymptotes is intercepted of tangent. The locus of the midpoint intercepted of किसका, of tangent of hyperbola between the asymptote is point of contact of that tangent. The locus of the midpoint intercepted of the tangent between the asymptote is the point of contact of that tangent. कहने का मतलब जैसे कि आप देखो कि ये आपके पास कोई भी हाइपरबोला है, इसकी आपके पास ये इस तरीके से सिंपली यहाँ पर एसिम्प्टोट्स हैं, अंडरस्टैंड सभी लोग, ये सिंपली यहाँ पे एसिम्प्टोट्स हैं। और अगर आप इसके किसी भी पॉइंट P पर सिंपली ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो द पोर्शन इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि ये A और B हो गया, तो इस A और B का जो मिड पॉइंट है वो इटसेल्फ बेसिकली क्या होगा, P होगा, यानी कि AB के मिड पॉइंट का लोकस इटसेल्फ ये हाइपरबोला होगा, आप ये भी बोल सकते हो। द लोकस की जगह पे आप हटा दो द मिड पॉइंट इंटरसेप्टेड ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि आपने खाली मिड पॉइंट ही बोला, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, लोकस इट्स द सेम हाइपरबोला, ये बोलना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे फील कर सकते हो कि आपके पास ये हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो ये आपके पास जो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स है वो y इज इक्वल टू b बाई a का x हो गई। ये एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस b बाई a x हो गया। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट a और b का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर अपन लिखते हैं इस हाइपरबोला पे, तो वो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंसीडर करते हो a का सेक थीटा कॉमा b का टेन थीटा, और टेंजेंट लिखते हो x अपॉन a का सेक थीटा माइनस y अपॉन b का टेन थीटा इज इक्वल टू 1। उसके लिए पॉइंट A के कोऑर्डिनेट के लिए इस लाइन को सॉल्व करते हो इसकी इस एसिम्प्टोट्स के साथ, तो y की जगह पे पुट करते हो
तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी a डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस का टेन थीटा एंड y की वैल्यू मिल जाएगी b डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। सिंपली इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका a का कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट के लिए इस इक्वेशन को इस लाइन के साथ सॉल्व करना, तो y की जगह पे रखोगे तो बीच में प्लस हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास पॉइंट b का आएगा इज a डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और y कोऑर्डिनेट जब x को यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस का b डिवाइडेड बाई इज सिंपली सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसे आएगा y कोऑर्डिनेट। और जब आप इन दोनों का क्या निकालते हो, मिड पॉइंट निकालोगे, तो सिंपली सेक्शन फॉर्मूला निकाल के ऐड डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो देखोगे कि वो सेम आपको P का कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि इस A और B के मिड पॉइंट का लोकस आपका सेम ये हाइपरबोला होगा। इस तरीके से क्लियर सभी को? इस तरीके से द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्टेड ऑफ द टेंजेंट midpoint of the tangent intercepted between asymptotes is the point of contact of that tangent, ऐसा आप बोलते हो, है ना। The next is the asymptotes के साथ एक और स्टेटमेंट अपन बोलते हैं हाइपरबोला में, the area of a triangle formed by the area of triangle formed by the tangents and by a tangent and its asymptotes is the area of a triangle formed by the tangent and its asymptotes is always equal the AB। मतलब कि अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया की इस फिगर में बात करते हो तो वो आपका सिंपली AB के बराबर होगा। और अगर तीनों वर्टेक्स पता है तो एरिया हम डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं, 1/2 इसका x कोऑर्डिनेट a अपॉन द सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इसका x कोऑर्डिनेट a अपॉन द सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका x कोऑर्डिनेट तीसरे का 0, यहाँ पे b अपॉन द सेक थीटा माइनस का टेन थीटा ऐसा माइनस का b अपॉन सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इज सिंपली 0 1 1 एंड 1। तो 0 0 1, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस करेंगे तो ये नीचे 1 हो जाएगा, माइनस का AB माइनस का 2AB, तो आप सॉल्व करके देखो इज द मैग्नीट्यूड AB आ जाएगा। तो सिंपली एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड द AB होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपली यहाँ पर किसके बराबर होगा बच्चे, इस AB के बराबर होगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय इट्स टेंजेंट एंड इट्स एसिम्प्टोट्स इज इक्वल टू सिंपली आपका किसके बराबर, b स्क्वायर के बराबर होगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक भी? नाउ आगे देखो कुछ प्रॉब्लम सिंपल इज अ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस 9 का y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, that's are drawn from 3, 2 and also find the area of triangle
formed by tangent and their chord of contact. Tangents and chord of contact. आपको क्या चाहिए बच्चे? इस पॉइंट से जो ड्रॉन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन चाहिए और उस ट्रायंगल का क्या चाहिए? सिंपली एरिया चाहिए। तो ट्रायंगल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए एक्सटर्नल पॉइंट से हम स्लोप फॉर्म में सिंपली टेंजेंट की इक्वेशन मानकर इसको इससे क्या कर देते थे? सेटिस्फाइड। एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ओवर इज 9 ऑफ m स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, जिसको 3,2 यानी कि 2 माइनस का 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर माइनस 1। तो 9m स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 12m इज इक्वल टू 9m स्क्वायर माइनस 1। ये और ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 12 आ गया। तो 5 डिवाइडेड बाई 12 एक ही रूट आया, इसका मतलब m स्क्वायर मारा है, तो दूसरा रूट बेसिकली इज इंफिनिटी, यानी कि जो ड्रॉन टेंजेंट है वो सिंपली यहाँ पे वर्टिकल हो गई। आप ये बात समझ में आ रहा है? नाउ इस पॉइंट आप ऐसा गलती नहीं करोगे कि इसको यहाँ पे रख दोगे तो 2 मिल जाएंगे। इस m की जो 2 वैल्यूज आएंगी और ये पासिंग थ्रू द पॉइंट है, तो वन ऑफ द आंसर इज सिंपली y माइनस का 2 इज इक्वल टू 5/12 इंटू एक्स माइनस का 3, और दूसरा आंसर इसी पॉइंट से वर्टिकल लाइन यानी कि x इज इक्वल टू 3। ये आपका वर्टिकल आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि ये बेसिकली 3,0 है और 3,2 जस्ट इसके ऊपर का एक पॉइंट है, जहां से जो ड्रॉन टेंजेंट है वो कुछ इस तरीके से जाएगी। और अगर दूसरी टेंजेंट देखना है तो ये पॉइंट आपको रिलेटिवली देखना पड़ेगा कि इस एसिम्प्टोट्स के ऊपर है कि इस एसिम्प्टोट्स के नीचे है। तो इस वाले पॉइंट का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू b बाई ए, यानी कि 1/3 का x होगा कि नहीं? तो यहाँ पर x को 3 रखोगे तो y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर है, और जब पॉइंट यहाँ पे तो ड्रॉन टेंजेंट आपकी सिंपली इज अ डिफरेंट ब्रांचेस पर अपोजिट साइड में इस तरीके से प्लॉट होगी इस अ फिगर में, तो ये आपकी एक टेंजेंट होगी। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? नाउ अगर ये एक टेंजेंट है और ये आपका 3,2 है, और अगर आपको इस एक वर्टेक्स रैशनल मिल गया तो इसका मतलब दूसरा वर्टेक्स भी इस सिंपली रैशनल पॉइंट होंगे, और तीनों वर्टेक्स निकालकर हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये आराम से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने के लिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, क्योंकि इसको हम इस स्टैंडर्ड पॉइंट फॉर्म के साथ सिंपली कंपेयर कर दें। अगर हमें वो फॉर्मूला माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी याद नहीं है, तो हम सिंपली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए इस लाइन को इसके इस पॉइंट फॉर्म से सिंपली क्या कर देते हैं? कंपेयर कर देते हैं। 12y माइनस का 24 इज इक्वल टू द 5x माइनस का 15, यानी कि द 5x माइनस का इज 12y इज 15 इधर आएगा, तो इज इक्वल टू माइनस का 9। बोलो बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर? अब इसके नीचे आप x1 अपॉन 9 माइनस y1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 के साथ जब कंपेयर करोगे तो x1 अपॉन 9 5 जा 45 माइनस y1 अपॉन माइनस का 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 9। तो यहाँ पे आपको पास आंसर हो जाएगा x1 का कोऑर्डिनेट, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर आप बात करते हो तो वो माइनस का 5 कॉमा इज 12 अपॉन 9 यानी कि इज 4 अपॉन 3 माइनस के साथ, और यही पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया।
तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये आपका बेस हो गया इस ट्रायंगल का। सिंपली ये इस ट्रायंगल का बेस हो गया। और हाइट यानी कि आप कह सकते हो इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो आंसर एरिया का कितना हो जाएगा, हाफ बेस यानी कि ये लेंथ 2 यूनिट, हाइट यानी कि 3 प्लस का 5 यानी कि 8। तो 8 यानी कि इस तरह से 8 आएगा। तो 2 तो आंसर इज 8 स्क्वायर यूनिट उस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, सिंपली आपका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका एक रूट आने का मतलब और पॉइंट एक्सटर्नल होने का मतलब आपका सिंपली वहां पर एक रूट आने का मतलब सिंपली वहां पे आप मेरे से बोलोगे कि क्या हो जाना, बोले बच्चों, आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को। नेक्स्ट इज फाइंड द locus of the midpoint of the chord, है ना। find the locus of the midpoint of chord of circle x square plus y square is equal to 16, which is tangent to be hyperbola hyperbola 9x square minus 16y square is equal to 144. The locus of the midpoint of the chord of a circle which is tangent to the hyperbola, जो कि इसकी टेंजेंट है, तो इसकी टेंजेंट के साथ मिड पॉइंट कॉर्ड को सिंपल कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही लाइन इसकी टेंजेंट है, उसकी मिड पॉइंट कॉर्ड है। तो मिड पॉइंट, सपोज द मिड पॉइंट इज सिंपली, आप यहाँ पे h k मानोगे, तो सर्कल के लिए मिड पॉइंट कॉर्ड का इक्वेशन t बराबर s1 लगाओगे, yk इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और इसके साथ उसको टेंजेंट के साथ कंपेयर करोगे। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू द 1। तो यानी कि ये लिखा है x अपॉन 4 का सेक थीटा इज अ माइनस वाई अपॉन 3 का टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो द सेक थीटा डिवाइडेड बाय 4 का h इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा डिवाइडेड बाय 3 का k इज इक्वेट विथ 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर। सेक थीटा और टेन थीटा को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायरिंग करके सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो 16 का h स्क्वायर माइनस 9 का k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सिंपली आपका उस पॉइंट का क्या आ जाएगा, लोकस आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर क्या करना था, कैलकुलेट करना था। The tangents are, next problem is the tangent is drawn from any point of the hyperbola, from any point of the hyperbola x square upon 9 minus y square upon 4 is equal to 1 to the circle x square plus y square is equal to 9. Then find the locus of the midpoint of chord of contact of circle। तो इस हाइपरबोला के एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस सर्कल पे आपने क्या ड्रॉ किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब ऐसा ही फिगर है कि ये एक सिंपली हाइपरबोला है और ये सिंपली इसका ऑक्सिलरी सर्कल है। इसके एक पॉइंट से इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया और इस सर्कल के मिड पॉइंट का लोकस। तो ये जो पॉइंट है, चूंकि वो आपका हाइपरबोला है, तो इसके अपन कोऑर्डिनेट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि
फ्रॉम अ पॉइंट, वो पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। तो 3 का सेक थीटा कॉमा 2 का टेन थीटा, अंडरस्टैंड। और उसके लिए सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ये, और इस मिड पॉइंट कॉर्ड भी है। तो एक तो सर्कल की मिड पॉइंट कॉर्ड x इंटू एच प्लस वाई इंटू के बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस नाइन टी बराबर S1 में कट जाएगा। और ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। तो x अपॉन 3 का सेक थीटा इज अ माइनस y अपॉन 2 का टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेक थीटा डिवाइडेड बाय 3h इज इक्वल टू द टेन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस का 2k 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो 9 का एच स्क्वायर माइनस 4 का के स्क्वायर इज इक्वेट विथ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या आ जाएगा, सिंपल लोकस आ जाएगा। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो उसको हम आराम से इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को। एक इसमें एसिम्प्टोट्स का कॉन्सेप्ट और था जिसको मैंने इज़ा बता दिया है। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से।